जिसने भगवान की भक्ति को स्वीकार कर लिया, जो भगवान का भक्त बन गया, भगवान कभी भी उसे अधोगति नहीं होने देते। चाहे वो भले ही संसार में क्यों ना फंस जाए, भगवान आते हैं किसी न किसी रूप में आकर के उसे उबार करके ले जाते हैं और उसका कल्याण कर देते हैं। लेकिन जो अभिमानी जीव है, भगवान आते तो हैं लेकिन चाह करके भी उसे निकालते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अभिमानी जीव है। अगर मैंने इसका भला कर दिया तो इसका अभिमान और बढ़ेगा। एक गाय नदी के तट पर पान कर रही थी, पानी जल पी रही थी। जल पीते पीते उसे एक आवाज सुनाई दी। आवाज जब सुनी, शेर की आवाज सुनी, तो गाय ने विचार किया, बोले सिंह अगर यहाँ आ गए तो मुझे मार देगा, मार करके खा जाएगा। तो बोले क्या करें? बोले अब तो भागना पड़ेगा। गाय ने आवाज सुनी और गाय ने भागना शुरू कर दिया। सिंह ने देखा मेरी आवाज सुन करके गाय भाग रही है, तो सिंह भी उसके पीछे पीछे भागने लगा, शेर भी उसके पीछे पीछे भाग रहा है। गाय आगे आगे भाग रही है, शेर पीछे पीछे भाग रहा है। गाय जान बचाने के लिए भाग रही है, शेर उसे मारने के लिए भाग रहा है। गाय रुकी नहीं, क्योंकि अगर मैं रुक गई तो ये मेरा प्राणांत कर देगा, मुझे मार करके खा जाएगा। शेर भी नहीं रुका, बोले अगर ये मेरे हाथ नहीं आई तो मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। आगे आगे गाय भाग रही है, पीछे पीछे शेर भाग रहा, आगे आगे गाय भाग रही, पीछे पीछे शेर भागता जा रहा है। भयंकर जंगल में, बीहड़ जंगल में गाय घुसती चली गई, तो शेर भी उसके पीछे पीछे चलता गया। आगे जाकर के गाय ने क्या देखा कि जंगल के बीचों बीच बीहड़ दंदल बना हुआ है, कीचड़ भरी हुई है। शेर ने देखा गाय भागती जा रही है, भागती जा रही है। गाय ने देखा अगर मैं इस कीचड़ को देख करके अगर रुक गई तो शेर मुझे नहीं छोड़ेगा, मार करके खा जाएगा। तो क्या करूं? बोले भले कीचड़ हो, कीचड़ में ही घुसती चली गई, दंदल में ही घुसी चली गई। शेर ने देखा जब गाय नहीं रुक रही है तो मैं क्यों रुकूं? शेर भी पीछे पीछे चलता गया, चलता गया। जब भयानक दंदल जब आया, घनघोर दंदल जब आया, तो गाय आगे जाकर के उसमें फंस गई, बुरी तरह से फंस गई, और ऐसी फंसी कि अब महाराज आगे नहीं चल सकती है। शेर भी उसके पीछे पीछे गया, पीछे पीछे गया, और वो भी आगे जाकर के दंदल में फंस गया। दोनों में बस मुश्किल से मुश्किल एक हाथ की दूरी होगी, लेकिन अब दोनों ही उस दंदल में फंस गए। न वो आगे बढ़ सकता, न शेर आगे बढ़ सकता है। बोले अब तो दोनों महाराज वहीं खड़े हो गए। बोले अब क्या हो? तो गाय हंस करके कहती है, भैया शेर, तूने अपने जीवन में किसी को मालिक बनाया क्या? बोले नहीं, मैंने अपने जीवन में मालिक नहीं बनाया। मैं मालिक क्यों बनाऊं? मैं खुद मालिक हूं, तो मुझे मालिक बनाने की आवश्यकता क्या है? गाय कहती है, सुनो, मैंने मालिक बनाया है। शेर कहने लगा, भले तूने मालिक बनाया हो, और तू हंस क्या रही है? अभी थोड़ी देर रुक जा, अभी थोड़ी देर में तुझे मार करके खा जाऊंगा। गाय कहती है, भैया मैंने अपने जीवन में एक मालिक बनाया है, और जब मैं अपने घर नहीं पहुंचूंगी ना, तो मालिक मुझे ढूंढता हुआ आएगा और मुझे यहाँ के दंदल से, कीचड़ से निकाल करके ले जाएगा। शेर ने देखा, देखता हूँ तेरे मालिक को, देखूंगा कौन आता तेरा मालिक, मैं देखता हूँ कौन तुझे निकाल करके ले जाता है। वही हुआ। दिन जब छिपने लगा, दिन मुदने लगा, सूर्यास्त का समय हुआ, तो जो गाय का जो मालिक था, जो गाय को पालता था, उसने अपने घर में देखा। बोले गाय लौट करके नहीं आई, गाय कहाँ गई? तो गाय की जो रस्सी थी, उस रस्सी को अपने कंधे पर डाला है और जंगल में निकल गया गाय को खोजने के लिए। ढूंढता ढूंढता वहीं पहुंच गया जहां पर गाय दंदल में कीचड़ में फंसी हुई थी। उसने गाय को देखा, बोले शेर को भी देखा, बोले दोनों दंदल में फंसे हुए हैं, लेकिन ये गाय का मालिक है। तो रस्सी के सहयोग से रस्सी डाल करके उस गाय को कीचड़ से निकाल लिया। मालिक आया, मालिक ने गाय को कीचड़ से निकाल लिया। दोनों जने तट पर खड़े हो गए। तट पर खड़े होकर के आज मालिक तो चाहता है कि मैं शेर को निकाल लूं, लेकिन फिर विचार किया अगर मैंने शेर को निकाल लिया, भूखा शेर मार करके खा जाएगा। दोनों चाहते हुए भी उस शेर को नहीं निकाल सकते।
ये दंदल, ये कीचड़ कुछ और नहीं है, बोले ये संसार है। और ये गाय और शेर कोई और नहीं, हम सब साधारण से प्राणी हैं। गाय ने अपने जीवन में भगवान को मालिक बनाया, शेर ने अपने जीवन में कोई मालिक नहीं बनाया। दोनों ही कीचड़ में जाकर के फंस गए, संसार में जाकर के फंस गए, कोई निकालने वाला नहीं है। लेकिन जिस जीव ने भगवान को मालिक बनाया, वो मालिक आया और रस्सी के सहयोग से, सत्संग के सहयोग से, कथा सुन के सहयोग से उसको कीचड़ से, दंदल से बाहर निकाल लिया, संसार से बाहर निकाल लिया। लेकिन जो अभिमानी जीव है वो शेर, वो उसी दंदल में फंसा छोड़ दिया। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम भी भगवान को अपना मालिक माने और इस संसार सागर से वो मालिक आकर के किसी न किसी रूप में हमें उबार करके ले जाए। बोले शंकर भगवान की। दुनिया में हमारे भी बहुत से मालिक होते हैं, बहुत से मालिक। जहां हम नौकरी करते हैं तो वहां एक मालिक होता है, घर का भी एक मालिक होता है, घर का भी एक मुखिया होता है, कोई कंपनी का बॉस होता है, वो भी मालिक होता है। और हम भी किसी के मालिक होते हैं जो हमारे यहाँ नौकरी करता है। ये तो संसार के मालिक हैं। ये तुम्हें थोड़ी सी सैलरी देते हैं तो हम इनको जीवन भर गुलामी करते हैं, इनकी सेवा करते हैं, इनको मालिक मालिक कह करके पुकारते हैं। लेकिन जिसने हमें इतना दिव्य जीवन प्रदान कर दिया, सुख सामग्री प्रदान कर दी, एक मालिक तो केवल हमें लेकर के चल रहा है, हमारे घर को लेकर के चल रहा है, लेकिन उस मालिक देवादिदेव महादेव ने सारे संसार को पाल रखा है। आप विचार करते हैं कि महाराज जो मालिक के हम नौकरी करते हैं वो हमारा पालन पोषण करता है, तो हम उसको अपना मालिक मानते हैं। भगवान हमारे लिए क्या करता है? अरे भैया, वो मालिक तो केवल तुम्हारा भरण पोषण करता है, लेकिन जो संसार का मालिक है, जो जीव जंतु कीट पतंग, जो कुकर शुकर है, वो कहाँ नौकरी करने जाते हैं? उनका भी वो पेट भरता है। जिनके घर में कोई कमाने दमाने वाला नहीं, भगवान ने तो उनको भी पाल रखा है। संसार का मालिक तो केवल एक ही है, वो महादेव है।